हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। सादर जय श्री कृष्णा। आइए आज हम शिव महापुराण के 6वें अध्याय का नंदीश्वर महादेव के अवतार का वर्णन सुनते हैं। निश्चित ही हम सबका ये सौभाग्य का विषय है कि बाबा महादेव की कृपा से हमें शिव महापुराण को सुनने मिल रहा है। अगर बाबा की कृपा ना हो तो हम शिव महापुराण नहीं सुन सकते हैं। मेरे भोले बाबा की कृपा से ही आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर हम हर कार्य में हमारे भोले बाबा को, हमारे जिनको हम पूछते हैं उनको आगे करके अगर कोई भी कामना करते हैं, कोई भी बात करते हैं तो हम निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें इतने जीवन में सुख प्राप्त होता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए इसी से हम आगे बढ़ते हैं। बाबा नंदीश्वर महादेव के अवतार का वर्णन सुनते हैं, जिन्होंने भगवान त्रिगुणापति भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त किया और जन जन में उनकी भक्ति की धारा आज भी बहती है और उनके सदा प्रिय हो गए भोले बाबा के। इसलिए अथ 6वां अध्याय नंदीश्वर अवतार वर्णन। शरद कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए हैं? हे प्रभु, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे शरद कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैं शिव तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अधिक कठोर तप किया। परम धर्मात्मा उन तेजस्वी शिलाद मुनि अधोदृष्टि मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। तब तदोपनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनघ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि शार्दूल, आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद मुनि बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शक्र बोले, हे पुत्रार्थ, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूँ। इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुने, भगवान विष्णु, ब्रह्मा या अन्य कोई भी यह सब नहीं दे सकता। वे दोनों भी शिव के शरीर से ही तो उत्पन्न हुए हैं और मरते रहते हैं एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं तो वो अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा जिन पर हो जाती है उनके हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हे महामुनि, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकता। यदि आप इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को
इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज के दरबार दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अनन्यान रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा बाल्मीक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बावी में स्थित उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थीं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए शिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी की वाणी को नहीं सुन सके। तब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया। तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने उनकी तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तदंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त विशिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान भोलेनाथ शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद से कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रार्थ वेत्ता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर शिलाद ने शिव जी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ से कहा। शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके ही समान अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र धारी भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे। भगवान भोलेनाथ शिव जी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, हे शिलाद, पूर्व काल में ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। हे मुनि, अब आप मुझे 3 लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उन महादेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह वृत्तांत सुनाया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल पर शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश दैदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर, सिद्ध और साधगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देवपत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगी। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा सुनकर और उत्तम स्तोत्रों से शिव और मां पार्वती की स्तुति अपने अपने धामों में चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए।
शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान, 3 नेत्रों से युक्त, 4 भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, दीप्तमान रुद्र के समान रूप वाले और सब प्रकार के प्रणव में मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा। इसलिए आनंद स्वरूप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ सदा सर्वदा आनंद देने वाले हैं। जो मन का आनंद होता है वही भक्ति है, वही भगवान से स्नेह है और वही आनंद उन्होंने ऋषि शिलाद को दिया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुने, तब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया। तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। सालंकायन मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कर्म होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई ही नहीं दिया। किंतु दुख यह है कि यह तो अल्पायु है। इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग नहीं देख पाएंगे। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उनका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता और पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल और अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती है। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरी अल्पायु नहीं हुए। पिता बोले, हे पुत्र, यह कौन सा तप है, ज्ञान है और योग है? यह कौन सा तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं ना तो तप से ना ही विद्या से और मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज भी नए नए भगवान भोलेनाथ के चमत्कार होते हैं। जो बाबा भोलेनाथ की भक्ति को धारण करता है, 1 लोटा जल चढ़ाता है और अपने मनोकामनाएं करता है, उनके उपाय करता है, जो शिव महापुराण में दिए गए हैं उसके अनुसार चलता है, उसकी मृत्यु निकट होने के बाद भी वह कहीं नहीं जाता। बाबा भोलेनाथ उसको आयु प्रदान करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नंदीकेश्वर अवतार वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार शिव महापुराण का यह 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
बाबा भोलेनाथ के जो भजन भक्त करता है, आराधना करता है, उन पर विश्वास करता है और जो उनकी नित्य भक्ति में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, उस पर कभी भी कोई भी प्रकार की आँच नहीं आ सकती है। भगवान भोलेनाथ उसे की दीर्घायु बनाते हैं और जीवन के सारे सुखों को प्रदान करते हैं। और उन्होंने नंदीश्वर महादेव को जिन्हें बताया था कि उनकी अल्पायु है, उनके लिए उनके भजन से बल पे भगवान का उनका प्रिय बना दिया। इसलिए बाबा भोलेनाथ का सदा नित्य निरंतर गुणगान करते रहें, भजन करते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। कलियुग केवल नाम आधारा, बाबा भोलेनाथ का नाम जाप करते रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और शिव महापुराण को सुनते रहें। कल हम 7वें अध्याय में नंदीकेश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक और उनका जिनके साथ विवाह हुआ है, इस कथा का सुनेंगे। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।